डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम। देखिए, मांग का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड जो हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है, विपरीत संबंध को बताता है, उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और वो यही लिखते हैं कि जो प्राइस और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को दर्शाता है उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसके अलावा भी हमें इसका लिखना है कीपिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तभी जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है नियम अप्लीकेबल होता है। तो मांग का नियम क्या होता है? जो हमें मांगी गई मात्रा और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप को बताता है, विपरीत संबंध को बताता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन क्या होना चाहिए कि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। जब इस नियम के अंतर्गत जब हमारी प्राइस डिक्रीज होती है, कम होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। जब प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। कैसा संबंध दर्शा रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। प्राइस डिक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज। तो एक जिस डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा उसके विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। इसको कैसा रिलेशन कहते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है कि प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। ये क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध पाया जाता है? इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध पाया जाता है। तो प्राइस कम होने पर क्वांटिटी इंक्रीज होगी, प्राइस अधिक होने पर क्वांटिटी डिक्रीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई नियम अप्लीकेबल करते हैं तो उस नियम की कुछ अजम्पशंस होती हैं हमारे सामने, और वो जो नियम होता है सारा का सारा किसके ऊपर बेस होता है? उन अजम्पशंस के ऊपर ही बेस होता है। इसी तरह हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड की भी कुछ अजम्पशंस हैं। फर्स्ट अजम्पशंस देखिए, देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि जिस भी गुड्स का हम अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित वस्तुओं की प्राइस में भी किसी प्रकार का चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन है, देयर शुड बी नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि जो हमारा उपभोक्ता है उसकी आय में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसकी इनकम में चेंज हो जाता है, संबंधित वस्तुओं की प्राइस में चेंज हो जाता है, तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम अजम्पशंस लेकर चलते हैं इसमें। थर्ड अजम्पशंस है, देयर शुड बी नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कि उपभोक्ता की रुचि, फैशन, टेस्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, द कंज्यूमर डज नॉट एक्सेप्ट एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द नियर फ्यूचर, कि जो उपभोक्ता है उसको वस्तु की प्राइस में भविष्य में भी किसी प्रकार का चेंज होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। तभी क्या होता है? यह नियम अप्लीकेबल होता है। इसको क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन।
मांग की। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? DAX इज द फंक्शन ऑफ PX PR Y T E। तो सिर्फ इनके ऊपर मैंने डैश नहीं लगाया PX के, और सभी पर बाहर है डैश है। इसका क्या मतलब है कि ये सब चीज़ें कांस्टेंट हैं, सिर्फ डिमांड और प्राइस में ही रिलेशनशिप को बताता है। क्या? लॉ ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करेंगे, एक टेबल के द्वारा भी बताते हैं। देखिए, दो चीज़ें हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक तरफ मैंने ली है प्राइस, दूसरी तरफ मैंने ली है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स। एक्स वस्तु की मांगी गई मात्रा और कीमत। देखिए, जब किसी वस्तु की प्राइस 5 रुपये है, तब हम उसकी क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी का उपभोग कर रहे हैं। ओके, जब प्राइस कम हो जाती है, 5 रुपये से कम होकर कितनी हो जाती है, 4 रुपये हो जाती है, तब हम क्या कर रहे हैं, उसकी 2 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। प्राइस और कम हो जाती है, 3 रुपये हो जाती है, हम उसकी 3 इकाइयों का उपभोग करते हैं। प्राइस कम होकर 2 रुपये हो जाती है, हम उसकी 4 इकाइयों का उपभोग करते हैं। प्राइस कम होकर 1 रुपये हो जाती है, हम उसकी 5 इकाइयों का उपभोग करते हैं। तो किसी वस्तु की प्राइस कम हो रही है और उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये क्या दर्शाता है कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध है, इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। इसी को, इस टेबल को हम डायग्राम के द्वारा भी बता सकते हैं। देखिए, ये मैंने डायग्राम लिया है लॉ ऑफ डिमांड का। O एक्सिस पर मैंने क्या ली है, क्वांटिटी, एंड OY एक्सिस पर मैंने क्या लिया है, प्राइस। जब किसी वस्तु की 5 रुपये प्राइस है, 5 रुपये कीमत है, तब हम उसकी क्या ले रहे हैं, 1 इकाई का उपभोग कर रहे हैं। कीमत कम होकर, डायग्राम में देखिए, 4 हो जाती है, तब हम उसकी कितनी, 2 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं। प्राइस कम होकर क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, हम उसकी 3 इकाइयों का उपभोग करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, ABCD, ये हमारे पास 5 बिंदु आ जाते हैं। इन पांचों को हम अगर मिला देते हैं आपस में, तो जो कर्व हमारे सामने आता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कर्व, मांग का नियम। DD जो है हमारे पास क्या है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमारा कैसा होता है, देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। तो डिमांड कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए हमारा जो डिमांड कर्व है वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड के। लॉ ऑफ डिमांड के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि किस कारण से। फर्स्ट है इनवर्स रिलेशनशिप, कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध पढ़ा हमने, कि इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। प्राइस इंक्रीज होती है, क्वांटिटी डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है, क्वांटिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, कि इसमें हमें प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का पता नहीं चलता है। कैसे, कि प्राइस में अगर 5% की कमी होती है तो हमारी क्वांटिटी में कितने % की वृद्धि होगी, ये चीज़ हम नहीं पढ़ते। हम सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है वन साइडेड। अभी तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है सारा, उसमें हमने ये देखा है कि प्राइस कम होने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, प्राइस अधिक होने पर डिमांड जो है डिक्रीज हो जाती है। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा
कि डिमांड कम होने के ऊपर प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, डिमांड अधिक होने के से प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है कैसा है, वन साइडेड है। ओके, क्वालिटेटिव नेक्स्ट है नॉट क्वांटिटेटिव, कि ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। ये हमें ये बताता है कि प्राइस कम होती है तो डिमांड जो है बढ़ जाती है, प्राइस अधिक होती है डिमांड जो है कम हो जाती है। लेकिन क्वांटिटेटिव नहीं है, कि क्वांटिटी नहीं बताता कि प्राइस से डिमांड के ऊपर किस तरह से कैसा इफेक्ट पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।